नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जल्द ही लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव अलग अलग राज्यों में होने वाले, जिसमें एक राज्य महाराष्ट्र भी है और इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। ठाकरे ने विधानसभा सत्र के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को लाने की योजना जो है वो बना रही है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहन योजना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने एक तरह से सरकार को घेरने का प्रयास तो किया, लेकिन दूसरी तरफ से ये बात भी मानी कि लाडली बहन योजना का फायदा मध्य प्रदेश में मिला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि मध्य प्रदेश की पूरी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई, एनडीए के खाते में गई और पूरा मध्य प्रदेश भगवा हो चुका था। और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसा ही, अगर आप कहेंगे कि योजना जो है अब ये महाराष्ट्र में लागू करने की बात कहते नजर आए। उन्होंने ऐसा कहा कि मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहन योजना है, मैं इसका स्वागत करता हूं और लड़कों के लिए भी ये योजना लाने की मांग करता हूं। भेदभाव क्यों? आज महिलाएं कई घरों को चला रही हैं, लड़कियां और लड़कों दोनों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ठाकरे ने पिछले बजट घोषणा पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और राज्य के आगामी बजट को कैरेट बजट बताया। उन्होंने कहा यह सरकार अपने दिन गिन रही है, लोग इसे खोखली सरकार को बाय बाय सरकार कह रही है। यह सरकार राज्य कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करेगी। कल राज्य में बजट पेश किया जाएगा, केवल घोषणाएं होगी। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 2 सालों में कितनी घोषणाएं पूरी हुई और श्वेत पत्र देना चाहिए। यह सरकार लीकेज सरकार है, राम मंदिर और परीक्षाओं में लीक हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने किसानों का मुद्दा उठाया। उद्धव ठाकरे ने राज्य में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा रिपोर्ट बताती है कि राज्य में औसतन जो है रोजाना 9 किसान आत्महत्या जो है करते हैं और अमरावती में औसतन रोजाना 1 किसान आत्महत्या करता है। सीएम शिंदे ने कहा था कि किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। हमारे सीएम एक अमीर किसान है, वे हेलीकॉप्टर से खेती करने जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किसानों को 10,022 करोड़ रुपए का मुआवजा लंबित था। दुर्भाग्य से एनडीए सरकार फिर से केंद्र में आ गई है। मैं मांग करता हूं कि सरकार चुनाव से पहले किसानों को कृषि लोन माफी दे। मैंने सीएम के तौर पर मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने इसे रोक दिया। अब मुंबई के मराठी आबादी के लिए आवास में 50% आरक्षण की मांग दोहराते हुए ठाकरे ने कहा कि स्थानीय मराठी आबादी ने मुंबई को नया रूप दिया है, उन्हें घर मिलना चाहिए। मंगल प्रभात लोढ़ा शहर के संरक्षण मंत्री हैं, उन्हें लोढ़ा टावर में 50% आरक्षण देना चाहिए। हमारी सरकार आने पर हम मराठी आबादी को आवास में आरक्षण देंगे। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हो गए हैं और साफ तौर पर उद्धव ठाकरे जो है अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी तरफ से चीजें जो है कह रही हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो अपनी तरफ से कई तरह की बातें जो है कहते नजर आ रही हैं। काफी बयानबाजी जो है उनके द्वारा की जा रही है, यानी साफ तौर पर और भी काफी कुछ वो कहते नजर आ रहा है। क्या कुछ उनका कहना है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। बेकार तरुणांचे लोंडेच्या लोंडे हे नोकरीच्या शोधात फिरतायत, अशा आपल्या मुलांना, अशा आपल्या भावांना घरी आल्यानंतर ही लाडकी लेक किंवा लाडकी मुलगी ती उत्तर काय देणार? घर सांभाळायचं असेल तर जसं काल मी म्हटलं की कर्तबगार पुरुष असतो तशी कर्तबगार महिला सुद्धा असते। त्याच्यामुळे दोघांच्या कर्तबगारीला वाव मिळाला पाहिजे, रोजगाराच्या संध्या सुद्धा वाढल्या पाहिजेत आणि एकूणच या अर्थसंकल्पाकडे आमचं लक्ष आहे। अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मी आपल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी जेव्हा अर्थसंकल्प सादर केला गेला होता तेव्हा असंच बोललो होतो की कॉन्ट्रॅक्टर जोमात आणि शेतकरी कोमात। आज सुद्धा माझी हीच मागणी आहे की कॉन्ट्रॅक्टरसाठी काहीतरी कामं काढू नका, कॉन्ट्रॅक्टरची धन व्हावी आणि त्यांच्या माध्यमातून पुन्हा यांना काही मिळावं, म्हणून ज्या गोष्टींची आता आवश्यकता नसेल तर ती कामं थोडी पुढे ढकलून पहिली जी गरज आहे त्या गरजेनुसार हा अर्थसंकल्प असला पाहिजे। नुसती मोठमोठी रस्त्यांची कामं काढू नका, मोठमोठ्या कॉन्ट्रॅक्टरसाठी ही कामं तुम्ही काढू नका की जेणेकरून पुन्हा एकदा राज्याला तुम्ही कर्जबाजारी कराल आणि तुमचं इप्सित साध्य कराल, तर असं काय आम्ही होऊ देणार नाही। अजूनही अर्थसंकल्प सादर व्हायचा आहे, तो झाल्यानंतर विस्ताराने मला काय बोलायचं ते मी बोलेन। हा, दुसरी गोष्ट की जसं शेतकरी हा एक भाग आहे तसंच शहरी भाग आहे। खास करून मुंबईमध्ये आम्ही काल मागणी केली आणि ते अशासकीय हे येत आहे, विधेयक ते येतच आहे की मुंबईमध्ये मराठी माणसाला 50% राखीव जागा घरांसाठी मिळाल्याच पाहिजे आणि तसंच एसआरएसाठी आता खासगी बिल्डर सगळ्या काही गोष्टी अदानीला देण्याचं काम एक घाट घातला जातोय, तर ते केवळ सर्व काही अदानींचं असं न होता एसआरएची एक कंपनी आम्ही स्थापन केली होती शिवशाही प्रकल्प वगैरे, त्याच्यामध्ये थेट
सरकारकडनंही कॉन्ट्रॅक्ट दिली जात होती, पण त्याच्यामध्ये व्यवस्थित टेंडर काढून सेटिंग करून नाही, तर ती सुद्धा घरं देण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यायला पाहिजे. कारण आता झोपडपट्ट्यांमध्ये सुद्धा काही बहुमजली झोपडपट्ट्या उभ्या राहायला लागले, तर त्याच्यात पात्र अपात्र हा सगळा जो काही घोळ आहे ह्याच्यावरती सुद्धा सरकारकडनं व्यवस्थित एक तोडगा काढला जावा आणि शहरी नागरिकांना सुद्धा स्वतःचं हक्काचं घर मिळालं पाहिजे. मी परत सांगतो की मुंबईमध्ये, विशेषतः मुंबईमध्ये, इतर शहरात तर आहेतच, पण मराठी माणसासाठी 50% राखीव घरे असलीच पाहिजे. ठीक आहे, मी अर्थसंकल्प झाल्यानंतर आणखीन बोलेन. आता नाही, दूध उत्पादक आहेत, कांदा उत्पादक आहेत, याच्याबद्दल मी नंतर बोलेन. पण त्यांच्यासाठी म्हणूनच सांगतो की सगळे उत्पादक शेतकरी आहेत, त्यांना एकतर त्यांचं मरण होऊ देऊ नका, केवळ कॉन्ट्रॅक्टर जोमात आणि शेतकरी कोमात असं होऊ देऊ नका, एवढीच माझी विनंती आहे. आणि बजट सादर झाल्यानंतर मी पुन्हा आपल्याशी बोलेन. धन्यवाद. तो जैसा कि आपने सुना, उद्धव ठाकरे जो है जमकर बयानबाजी कर रही है, काफी कुछ कह रही है. लाडली बहन योजना को लेकर भी उनका बयान है, जहां पर वो ये बात कह भी रही है कि लाडली बहन योजना है, लेकिन इससे जो है लड़कों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए. हम ऐसा ही सिमिलर योजना जो है लड़कों के लिए भी लेकर आएंगे. अब इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी है, लोग भी इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही है. काफी सारी बातें जो है उनके द्वारा भी कही जा रही है. क्या कह रही है जरा ये भी जानिए. कुछ लोग कह रही है कि ये खुलकर फ्रीबीज के बारे में बोलते क्यों नहीं है, उन्हें फ्रीबीज के कल्चर को अपोज करना चाहिए और उसके बाद जो है जो फीमेल सेंट्रिक स्कीम है इसको भी अपोज करना चाहिए. लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया अलायंस के लोग इनसे नाराज हो जाएंगे, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा. उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि इनको फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर भी अपनी राय रखना चाहिए. और ये स्कीम की जो बात कर रही है, जो बातें इनके द्वारा कही जा रही है, फ्रीबीज की बात भी इनको दोहरानी चाहिए. और ये दोनों जेंडर की बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिशियन ऐसी भी बात करेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था. जैसे कि उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना जो है हुई थी, वैसा ही जो है लड़का भाव योजना भी हम लड़कों के लिए लेकर आएंगे. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार को बोलते हैं कि हम जो ये स्कीम है वुमेन्स के लिए, हम ऐसा ही स्कीम जो है मेन के लिए भी लेकर आएंगे. और अब जो है समय बदल चुका है और औरत भी जो है फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है घर में, और ऐसे में जेंडर को किसी भी तरीके से डिस्टिंग्विश करना, अलग करना सही नहीं होगा. तो ये जो बयान उनके द्वारा दिया गया है, उन्होंने कहा है कि जो है हम लड़कों के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि अब देखेंगे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के चीजें कहना जो है लाजमी हो चुका है. क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि आपने देखा कि राहुल गांधी ने खटाखट के बारे में बात कही थी, वैसे ही जब चुनाव आने लगते हैं तो अलग अलग तरीके वादे किए जाते हैं, लेकिन इन वादे पूरे होंगे कि नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता. तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर. जहां पर तैयारियां एक तरफ जोरों शोरों से की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार पर काफी हमलावार नजर आ रही हैं. और इसी हमलावार रवैये की वजह से उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया, उन्होंने 50% मराठी जनता को जो है आरक्षण देने की बात कही. तो काफी सारे मुद्दे उन्होंने उठाए. इस दौरान उन्होंने लाडली बहन योजना को लेकर इनडायरेक्टली उसकी तारीफ भी की, और उसी तरीके का सेम योजना जो है लाडली बहन की जगह अब लड़के भाव योजना जो है वो लेकर आने की बात कहते नजर आ रहे हैं. कहा कि हम सरकार में अगर आते हैं तो इस तरीके की योजना जो है हम लड़कों के लिए भी लेकर आएंगे, क्योंकि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.